सो हे गाइज व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सबके। पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, मैं आशा हमेशा ये करता हूँ आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो पे मैं स्पेशली ये बात करने वाला हूँ कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है आरआरबी आप देने वाले हो, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, दोनों का एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होने वाला है, सेम पैटर्न ही है। तो इस वीडियो पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आरआरबी पीओ की। मैंने पीओ दिया था, क्लियर किया था, तो उसमें मैंने जीएक्स जो सेक्शन है कैसे किया था, मैंने क्या क्या सोर्सेस थे मेरे, एंड कैसे आप इजीली इसको कर सकते हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, इसमें मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, मजाक बिल्कुल नहीं करूँगा, बहुत सीरियस है ये चीज़। Current affairs is one of the most important section. General awareness, in fact, is one of the most important sections in your selection. कोई सा भी मेंस दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। तो चलो कुछ देख लेते हैं इसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने महीने का पढ़ना है, सोर्सेस क्या क्या होंगे, मेरे क्या क्या सोर्सेस थे, मैं सारा इस वीडियो पे आपको एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसमें मेनली 3 पोर्शंस होते हैं। पहला होता करंट अफेयर्स, दूसरा होता बैंकिंग अवेयरनेस एंड तीसरा होता स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये 3 पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली आरआरबी में। करंट अफेयर्स में वही क्या क्या हो रहा है डे बाय डे, किसने क्या किया, किन का अपॉइंटमेंट किस चीज़ में हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स में। मतलब करंट में जो भी घटना हो रही है वो करंट अफेयर्स में आता है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस इज ऑल अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस। पता ही चल रहा होगा आपको कि बैंकिंग अवेयरनेस कितनी है, आपको कौन सा बैंक क्या एमओयू साइन कर रहा है, किस बैंक ने क्या स्कीम निकाला, कौन से बैंक नए नए स्कीम्स लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती है बैंकिंग अवेयरनेस में। स्टैटिक आपको पता ही है, स्टैटिक पोर्शंस पूछे जाते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है, स्टैटिक चीज़ें पूछी जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये मेनली 3 पोर्शंस होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे क्या क्या सोर्सेस थे एंड मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, आपके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कितने मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। देखो सितंबर में एग्जाम शेड्यूल है, 10 सितंबर एंड 16 सितंबर, मेरे ख्याल से यही 2 डेट्स हैं। मतलब मिड सितंबर में आपके एग्जाम्स होने हैं मेंस के। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं कि कितने महीनों का आपको करंट अफेयर्स अभी करना है, तो देखो सितंबर 10 और 16 का एग्जाम है, तो सितंबर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10 और 16 का एग्जाम है तो 15-20 दिन पहले एग्जाम जो पेपर है वो बन चुका होता है आपका। ठीक है, तो सितंबर आपको नहीं पढ़ना। अब पीछे चलते हैं, अगस्त, जुलाई, जून एंड मई, ये 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से एकदम करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 महीने है आपका। आरआरबी देखो, आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है, आरआरबी पीओ बोलो या क्लर्क बोलो, इसमें क्या होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़ कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के या जनरल अवेयरनेस के, आप थोड़े पुराने पूछते हैं। ये एकदम से करंट आप सोचोगे अगस्त से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि अगस्त से क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, आई मीन 10 to 20% ही। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इन महीनों में मिलेगा। अगस्त का भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि अगस्त आपको छोड़ना है। ठीक है, तो थोड़े पुराने पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको 4 महीने का करंट अफेयर्स करके जाना है। आपने 5-6 महीने का किया हुआ है तो दैट इज अदर थिंग, बट 4 महीने का आपको करना ही है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि सोर्सेस क्या क्या होंगे आपके करंट अफेयर्स के। देखो गाइस, मेरा सोर्सेस था, मैं जो प्रिपेयर किया था अपना करंट अफेयर्स पोर्शन, माय फर्स्ट सोर्स वाज द हिंदू का मंथली रिव्यू। ठीक है, मंथली रिव्यू आती है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इसका। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता था क्योंकि देखो द हिंदू होता है ना, इंडिया में बहुत पॉपुलर है, चाहे वो उसका पेपर ले लो, चाहे वो उसके करंट अफेयर्स का जो मैगजीन आता है वो ले लो, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोर्शंस ऑफ एनी प्रिपरेशन। तो पहला ये सोर्स था मेरा। सेकेंड सोर्स वॉज एक ऑलिव बोर्ड बोल के आता, ऑलिव बोर्ड का मंथली मैगजीन आता है बोल्ट बोल के। ठीक है, तो ये 2 सोर्सेस मेरे हुआ करते थे करंट अफेयर्स के, एंड मैं मंथली पीडीएफ इसके डाउनलोड करता था एंड इसको रट लेता था। इसके भी होते हैं 40-50 पेजेस के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे होते, 40-50 पेज का 1 महीने का होगा, ये भी लगभग उसी तरह का होता है 40-50 पेज का। तो ये 2 सोर्सेस आप कर सकते हो। एंड फॉर रिविज़न एंड मतलब मॉक वॉक टाइप के लगाने के लिए अड्डा का क्विज। ठीक है, वो 15-15 क्वेश्चंस आते हैं ना करंट अफेयर्स के अड्डा पे,
वो क्विज में लगाया करता था। तो ये 3 सोर्सेस मेरे हुआ करते थे करंट अफेयर्स के, एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे क्विज होते थे। 15 क्वेश्चंस हर दिन के पूछे जाते हैं, उसमें आप देख लेना, आप उस पर लगा सकते हो एज अ प्रैक्टिस। सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू कैन रिलाई, ठीक है। इसके अलावा आप एक और सोर्स के बारे में सोच सकते हो, अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड का एक मंथली PDF आती है, उसमें डिटेल्स में सब कुछ दिया रहता है, 200-300 पेजेस के होते हैं। एंड अफेयर्स क्लाउड का ही एक Q&A आपको मिल जाएगा। तो अगर ये 2-3 सोर्सेस, ये 3 सोर्सेस अगर फॉलो कर ले तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत वास्ट है, बहुत डीप रहता है इसमें। और अगर इसको नहीं करते हो, सिर्फ आप इसको करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके साथ अड्डा 247 का क्विज लगा सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू, बहुत ज़्यादा सोर्सेस रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 सोर्सेस काफ़ी होते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट इज़ कि कितना आप रिविज़न उसको करते हो, कितना आप दिमाग में रखते हो सारे जो भी आपने पढ़े होंगे। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आप कितना उसको रिटेंशन रखते हो यहाँ पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो ये करंट अफेयर्स पोर्शन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, चीयर्स।